क्या कोई बाज़ाब्ता आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मौलाना के सामने मुतालबा रखा गया है? जी, हमने दरख्वास्त की है, हमें उम्मीद है कल हमारी मुलाकात होगी। मौलाना ने कहा है वो कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। मौलाना हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से? ज़ाहिर है ये हुकूमत का इख्तियार है हमारी मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल में जितनी अनसर्टेनिटी अभी है, इतनी गैर यकीनी किसी सूरत हाल शायद पहले कभी नहीं थी। और ये हमें ही नहीं लग रहा, खुद हुकूमत के अरकान को भी नहीं पता। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर तरमीम मंजूर होनी है नहीं होनी जो भी है, वो बेचारे 6 दिन से बता रहे हैं कि कल पेश हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, सुबह को हो जाएगी, आज हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी। वो बेचारे दे दे के तारीखें थक गए हैं, लेकिन अभी तक आइनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकी। और ओवरऑल माहौल ऐसा है कि एक लम्हे लगता है कि बस सब ठीक ही ठीक है, दूसरे लम्हे लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ होने लगी है। मौलाना से PTI का वफ्द मिलने जाता है, मिल के वापस आता, लगता है सब ठीक ठाक है, 25 के बाद ही होगा जो भी होगा। सारे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उधर पार्लियामेंट हाउस की तरफ देखें, लगता है कि अभी आधे घंटे में कुछ होने लगा, अभी कोई माहौल ऐसा बनने लगा, अभी ये तरमीम लेके आने लगे, कोई वारदात डलने लगी है, कोई खामोशी से ऐसा माहौल बन जाता है। अचानक से खबरें आने लगी कि जनाब पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की कार्रवाई के दौरान अचानक से इंटरनेट डाउनग्रेड कर दिया गया। अभी पता चला कि जनाब जैमर्स लग गए वहाँ पे। और फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर का पूरा एनवायरनमेंट, अगर आप कभी गए हो वहाँ पे देखा हो, पहले जो रौनक हसल बसल रहती है वो अभी बिल्कुल ऐसे ना सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या होने लगा है। और ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही नहीं, बाहर भी, और बाहर से रेड जोन की तरफ भी, मतलब पावर कॉरिडोर्स के अतराफ में जहाँ पे भी आप जाए ना, अनयूजुअल सी जो फीलिंग्स है वो आपको या माहौल नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने लगा है, उससे पहले ये खामोशी सी है। तो ये ओवरऑल माहौल है। अगर बात करें आज के पूरे दिन के हवाले से, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आज मौलाना की रिहाइशगाह पे आपको पता है पूरा दिन मेला ही लगा रहा, और उसके बाद आपको पता है बिलावल आए, PTI का वफ्द आया, ये सारी स्टोरी अलग। फिर थोड़ी देर पहले जो कौमी असम्बली में सेनेट की कार्रवाई के दौरान जो माहौल बन गया था, वो लग रहा था कि अभी तरमीम लगी है मंजूर होने, लेकिन एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल दिन 3 बजे तक तो ये मामला लटक गया है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब तक कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक ये ना तो कौमी असम्बली में पेश हो सकता है आइनी तरमीम का मुसवदा, ना ही सेनेट में आ सकता है। तो कैबिनेट का इजलास जो है कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हुआ है, सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी हुआ है, और कौमी असम्बली का इजलास दिन 3 बजे तक। दैट मीन्स कि दिन 3 बजे तक आप रिलैक्स रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन इस सारे माहौल में क्या अडयाला जेल का गेट खुलने वाला है, इसके ऊपर सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि आज PTI के वफ्द को ये कमिटमेंट दी गई है कि कल मुलाकात होने जा रही है। अब ये कमिटमेंट जो है ये किसकी तरफ से दी गई है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने खुद जिम्मेदारी ली है, या एक तरह से उन्होंने ये PTI की क़यादत से, जो दस्तयाब क़यादत है, उनसे डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत से रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल आपकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। कुछ चैनल्स ये चला रहे हैं कि बिलावल ने आज जिस वक्त PTI का वफ्द वहाँ पर मुलाकात कर रहा था मौलाना के साथ, उसी दौरान बिलावल भी चूँकि वहाँ पर आ गए थे, तो कुछ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि बिलावल ने बैरिस्टर गौहर को ये कहा है कि आप तैयारी करें, कल आपकी मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से खुद रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या बिलावल ने ऐसी कोई गारंटी दी है, या उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है, या कोई बात हुई है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है इस बात को, और उन्होंने कहा है कि बिलावल से हमारी आइनी मुसवदे के बारे में या इमरान खान से मुलाकात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। ये बात हमारी और मौलाना के दरमियान थी। बिलावल से हमारा हैंडशेक ज़रूर हुआ, वो भी उस वक्त जब वो मौलाना से मुलाकात करके वहाँ से रवाना हो रहे थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं और PTI के लोग बाहर निकले। उनकी जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने क्या बताया इस बारे में, कौन एश्योरिटी दे रहा है, कैसे ये मुलाकात होगी, उसके बारे में शॉर्ट्स क्लिपिंग है वो मैंने रिकॉर्ड किए, आपके सामने रखता हूँ ताकि आप सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्यों इस वक्त अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना नागुज़ीर हो चुका है, क्यों इमरान खान का मौक़िफ़ आना नागुज़ीर हो चुका है। 3 अक्टूबर से बंद है ये गेट, और अब जाके खुलने के इम्कानात हुए हैं। अभी भी श्योरिटी नहीं है कि खुल जाएगा, लेकिन इम्कानात है, इसलिए क्योंकि काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन का प्लान ऑलमोस्ट ख़त्म, जो आइनी अदालत का प्लान था वो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका, ख़त्म हो चुका, वो कागज़ों से निकल रहा है। अब आ जाके रह गया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक बंदा जो है वो चीफ जस्टिस लगेगा। अब इसके इर्द गिर्द आइनी तरमीम घूम रही है, तो इसके लिए
मौलाना का वोट दरकार है, और मौलाना तब तक वोट देने के लिए तैयार नहीं है जब तक ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड ना हो जाए। और पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है वो इतने जोगी तो है नहीं कि खुद से ये डिसीजन अनाउंस कर दे या वो इस सारे फैसले का बोझ खुद उठा ले, अनटिल अनलेस कि इमरान खान की बैकिंग ना हो या इमरान खान की तरफ से उन्हें अप्रूवल ना मिल जाए। तो ये उनका एक मौक़िफ़ भी है, उनका एक बयानिया भी है, या जो भी आप कह लें, कि जब तक इमरान खान नहीं मानेंगे या जब तक इमरान खान उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो कोई हाँ या ना नहीं कर सकते। हाँ, मौलाना के साथ इत्तफाक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हतमी डिसीजन इमरान खान का होगा। इसलिए यहाँ पे मेरा ख्याल मामला फंसा है, तो अडयाला जेल का गेट खुलना अब बनता है। देखते हैं हुकूमत इस बारे में क्या करती है। दूसरी तरफ 9:30 बजे काबीना का इजलास बुला लिया, जिसका मतलब है कि उसमें मुसवदा मंजूर हो जाएगा। उसके बाद सेनेट का इजलास 11:30 बजे। तो 11:30 बजे अगर ये तरामीम मंजूर होनी है विद द कंसेंट ऑफ मौलाना, तो उससे पहले फिर 11 से पहले इमरान खान की मुलाकात बनती है। मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, या हुकूमत इस बारे में क्या राय रखती है, लेकिन ये आज के दिन की ओवरऑल स्टोरी है। इस बारे में जो पीटीआई के कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने क्या बताया है, ये ज़रा एक मिनट का ही क्लिप है, ज़रा आप सुन लीजिए। वापस आइए, फिर ज़रा और इंटरेस्टिंग मालूमात आपको बताता हूँ। क्या कोई बाज़ाब्ता आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मौलाना के सामने मुतालबा रखा गया है? जी, हमने दरख्वास्त की है, हमें उम्मीद है कल हमारी मुलाकात होगी। मौलाना ने कहा है वो कोशिश करेंगे, और कल एक कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन पता चला कि वो हेयरिंग वीडियो लिंक से की जा रही है, वरना उसमें हमारी मुलाकात हो जाती। तो ये ज़रूरी है हमारी मुलाकात उनसे होना, ताकि ये आइनी अमल आगे बढ़ सके। हम एक बहुत ही तारीख़ी लम्हे पे खड़े हैं इस वक्त। हमने आईने पाकिस्तान को बचाना है, इसमें कोई बड़ी ख़राबी होने से हमने नहीं होने देनी। तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। मौलाना हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से? ज़ाहिर है ये हुकूमत का इख्तियार है हमारी मुलाकात। जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकाम है, हालांकि ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है जो में रोका जा रहा है। कानून में वाज़े ये हक़ है हमारा कि हम खान साहब से मिल सकें, लेकिन इसके बावजूद हमें रोका गया है। अब हमें उम्मीद है कि कल हमारी मुलाकात होगी। तो कानूनी माहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे तो यही लगता है कि मौलाना ने कहीं ना कहीं से एश्योरिटी ली है, या कम अज़ कम उन्होंने ये जिम्मेदारी तो ली कि इमरान खान से वो मुलाकात कराने जा रहे हैं। अब आइनी तरमीम जो है, अगर इमरान खान के कंसेंट के बगैर भी समझ लें कि हुकूमत अप्रूव कराना चाहती है, मंजूर कराना चाहती है, उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है कि सारी जमातों का इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए। अब वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं आती। अगर इस पॉइंट को माइनस कर दें, दूसरा तरीका है ज़मीर के मुताबिक वोट लेने का, आर्टिकल 63A वाला के फ्लोर क्रॉसिंग, उसका रास्ता आसान बना दिया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। उसके नतीजे में लोग अगवा हो रहे हैं, लोग घरों से गायब हो रहे हैं, और चेयरमैन सेनेट जिनके अपने मेंबरान इस वक्त गायब हैं, उनसे सहाफ़ियों ने आज गुफ्तगू की है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त सदर मुमलिकत के बाद दूसरा बड़ा ओहदा है, उनसे जब सहाफ़ियों ने इस बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिए, कुछ ही देर में क्लिप आपके सामने रखता हूं। उनकी गुफ्तगू सुनने लायक है, ज़रा आप सुनिएगा और अंदाज़ा कीजिए कि चेयरमैन सेनेट क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं इस सारे मामले में, कि उनके अपने ऐवान के अरकान गायब हैं और वो किस तरह से उसको ले रहे हैं। और तीसरा तरीका जो है इस सारे मामले में, वो है इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तें जारी कर दे इनको, हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन वो सारा कुछ होगा सिर्फ कौमी असम्बली के लिए। सेनेट के लिए तो फिर भी मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो फार्मूला इतना वर्क नहीं करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, जिस वक्त आज इलेक्शन कमीशन सारा बैठा हुआ था कि जनाब हम फ़ैसला करें कि मखसूस नशिस्तें किसको देनी है, एंड उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती फ़ैसला आ गया। आप अंदाज़ा करें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई को, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी, फिर तफसीली फ़ैसला जारी किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी। अभी चौथी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि अगर हमारे फ़ैसले के बाद कौमी असम्बली ने कोई एक्ट पास किया है, कानून साजी की है, तो दैट डजेंट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। आप पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के। कोई पार्लियामेंट की जानिब से सिंपल सी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये बड़े क्लियर अंदाज में बताया गया है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इसको समझेगा या नहीं। जिसको मुख्तसर फ़ैसला नहीं समझ आया, उसके बाद
बाद वजाहत समझ नहीं आई, उसके बाद तफसीली फ़ैसला नहीं समझ आया, तो क्या अब उसको वजाहत समझ आ जाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि टीवी चैनल ये खबर चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने जा रहा है और उसके हवाले से जो कौमी असम्बली ने एक्ट पास किया है उसके ऊपर अमल दरामद होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये सारी सिचुएशन। अब इलेक्शन कमीशन ये सब क्यों करेगा, ये बोझ क्यों उठाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने? अगर उसने ऐसा किया तो अभी तक तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि डिसीजन अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसलिए होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इन तरामीम से बराह रास्त फ़ायदा उठाएंगे अगर हो जाती हैं, क्योंकि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक पुराने वाले काम जारी रखेंगे, और जब तक हुकूमत चाहे वो ना लगाए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर लगाना होता है ना, और अगर इत्तफाक ना हो तो पुराना चलता रहे। तो हुकूमत अगर इत्तफाक ही ना करे अपोजिशन लीडर से तो फिर वो अपना पुराना वाला इलेक्शन कमिश्नर चलाते रहे, पर जितनी देर तक मर्जी चाहें वो इसी तरह फॉर्म 47 वाले फैसले लेते रहें। तो ये है इस वक्त वो सिचुएशन। और प्लस आईनी तरमीम के नतीजे में जब चीफ जस्टिस का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा कि वो कोई सो मोटो नोटिस ले या तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ की टेंशन? ना तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी, ना किसी ने खुद सो मोटो नोटिस लेना, फिर मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि वो मखसूस नशिस्तें बांट दें, लेकिन फिर भी मौलाना के उन वोटों की ज़रूरत तो बहरहाल रहेगी। ये इस वक्त का पूरा सियासी मंजरनामा है, और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान और उनके 8 वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो गए, इसीलिए सारे उनके दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कुछ सहाफ़ियों ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से सवालात किए कि आपके सेनेट के कुछ लोग गायब हैं, जिनमें PTI के 2 लोग भी नहीं हैं और मौलाना की जमात के भी नहीं है, तो वो कहाँ गए? उस मौके पर जो चेयरमैन सेनेट ने गुफ्तगू की है, ज़रा मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता, आप सुनिए, आप तबसरा कीजिए कि उनकी ये गुफ्तगू क्या आपको समझ आती है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे हैं या उसमें कुछ झोल है? ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए, फिर मैंने ज़रा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू भी आपको सुनानी है। सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, 2 PTI के सेनेटर्स जो हैं वो उनसे अते पते में नहीं है, और मौलाना साहब का भी एक सेनेटर है। अगर नहीं होंगे तो वो उनको पता होगा, अगर अगवा नहीं होंगे तो कल यहीं होंगे। आप बताएं, हमें अगवा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, और हम तो चाहते नहीं है कोई इस किस्म का हो, जिसने आना है आए। सर, आप तक कोई डिटेल पहुंचाई गई है कि ये लोग मिसिंग हैं, लापता हैं किसी की फ्लोर तरफ ऑफ द हाउस बात हो जाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात आज भी हुई है। मैंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर आकर रिप्लाई करेंगे। सर, नसीमा एहसान साहब के लॉज पे हमला हुआ, वो मौलाना साहब ने भी उसका जिक्र किया। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर आपने कोई एक्शन लिया? मैंने उनको खुद अपने पास बुलवाया और मैंने उनके लिए बात की, और इंशाल्लाह हल हो जाएगा मसला। सर, फ्लोर क्रॉसिंग की अगर कोई कोशिश होती है तो फ्लोर क्रॉसिंग किस चीज़ की? जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन वोट तो काउंट हो जाएगा। नहीं, वोट काउंट करके बंदा मर जाए क्या करेगा? थैंक यू सर। टारगेट अचीव हो जाएंगे, ये टारगेट तो अचीव हो जाएंगे। वैसे हमारा टारगेट है क्या? आई एम नॉट द गवर्नमेंट। चेयरमैन सेनेट इज अ न्यूट्रल पर्सन, इज नॉट द गवर्नमेंट, इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चेयरमैन सेनेट की गुफ्तगू आपने सुनी, राय आपने देनी है। इसी दौरान जब ये सारी अबडक्शंस हो रही हैं, लोग इधर उधर गायब हो रहे हैं, इसी दौरान अब्दुल गफूर हैदरी जो मौलाना की जमात के सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर जो तकरीर की है, और उन्होंने कहा कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे वोट दिलवाना चाहते हैं, बेशक हमें ले जाके हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तो हम वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। मफाहमत की बात करेंगे तो समझ आती है, इज़्ज़त एहतराम से बात करें, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर करेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो ये जो एग्रेशन उनके रवैये में नज़र आया, ये उनका अपना नहीं है, यही एग्रेशन मौलाना के रवैये में भी कल नज़र आया। तो मौलाना अगर गुस्से हैं तो वो उनकी सारी जमात में नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मौलाना की और शहबाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में भी कोई कामयाबी नहीं हुई। दैट्स वाई बिलावल आज दोबारा आए, उनकी मुख्तसर मुलाकात हुई, चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। आज मौलाना से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है, क्या कहा है, वो ज़रा मैं रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए। इन केस आपने मिस कर दियो तो ये गुफ्तगू मैं एज इट इज़ आपकी सहूलत के लिए व्लॉग के आखिर में लगा रहा हूँ। आप लोग सुनिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है।
इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम दरख्वास्त गुजारेंगे क्योंकि खान साहब के साथ बड़े अरसा से, तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इवन डॉक्टर की मुलाकात भी करने नहीं दी गई और हुकूमत ने अपने डॉक्टरों से मुआयना करवाया था। आज हम इंशाअल्लाह दरख्वास्त देंगे। कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फ़ाइनल वर्शन इस पे इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। आमिर डोगर ने स्पेशल कमेटी में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और JUI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में वो जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो ये वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। आपके होते हुए बिलावल भी यहाँ पर आए, कोई मुलाकात के? हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे। मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।